चलो भाई, पहला प्रश्न है, चेरनोबिल में परमाणु घटना कब घटी थी? यानी चेरनोबिल जो है, इसमें परमाणु घटना कब घटी थी? जल्दी सी प्रश्न को देख लेंगे, उसके बाद एक दो नोट कर लें भाई। जल्दी, पहला प्रश्न है चेरनोबिल परमाणु घटना कब घटी, और दूसरा प्रश्न है तवांग, इसको लेकर भारत और चीन में झगड़ा है। तवांग, यह बताना है कि तवांग किस राज्य में है। तवांग को लेके भारत और चाइना में झगड़ा है, यह बताना है कि तवांग जो है वो किस राज्य में है। अंकुश का आंसर आया है भाई 1986, यूक्रेन। ठीक है, जो चेरनोबिल घटना थी, चेरनोबिल परमाणु घटना, ये 1986 में यूक्रेन में घटी थी। इसका आंसर आएगा यूक्रेन। यूक्रेन में 1986 में तवांग का झगड़ा भारत और चीन में है, और यह बताना कि यह स्थान कहां पर है, यानी कहां यह स्थान आएगा भाई तवांग। उत्तर बाकी गलत दिया है कि नहीं। अंकुश का उत्तर आया है सिक्किम, ये तो उत्तर गलत है, इसका राइट आंसर सिक्किम नहीं रहेगा। और देखें, तब तक मैं अगला प्रश्न डालता हूं भाई। प्रथम भारतीय उपग्रह, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। प्रश्न यह है कि आर्यभट्ट ये था भारत का पहला उपग्रह। इसका प्रेक्षण कहां से किया गया था, यानी ये कहां से छोड़ा गया था। आर्यभट्ट कहां से, यानी या फिर कहां से की बजाय इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे, बल्कि किसके सहयोग से छोड़ा गया। अगर हम ये कहें कि आर्यभट्ट को किस देश के सहयोग से लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न आ चुका था तवांग, तवांग भाई लद्दाख में भी नहीं है, चलो देख लेंगे। तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें, आर्यभट्ट किसके सहयोग से छोड़ा गया था, प्रश्न ये है आर्यभट्ट किसके सहयोग से छोड़ा गया था। इसका आंसर आएगा आर्यभट्ट छोड़ा गया था सोवियत संघ, जिसको हम आजकल रूस भी कहते हैं। रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था भाई 1975 में। इसको भी नोट कर लेंगे, आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था, तब इसको छोड़ा गया रूस के सहयोग से। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 नोट कर लेंगे। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, या फिर होम्योपैथी का जनक किसे मानते हैं। होम्योपैथी, होम्योपैथी के संस्थापक किसको मानते हैं। बढ़िया प्रश्न है, आ चुका एग्जाम में पहले भी। होम्योपैथी के संस्थापक जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट है भाई, इसका उत्तर दें पहले, होम्योपैथी के संस्थापक। उसके बाद अगला प्रश्न, बंधन एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है। ये एक गाड़ी है, बंधन एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है, किन देशों के बीच। दो प्रश्न हो चुके हैं, होम्योपैथी के जनक और बंधन एक्सप्रेस किन के बीच चलती है। चलो चौथे का आंसर नहीं आया है तो मैं बताता हूं भाई, होम्योपैथी के जनक थे हानेमैन। हानेमैन होम्योपैथी के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बंधन एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र
इंद्र सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच करवाया जाता है? इसको बताएंगे। इंद्र सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच करवाया जाता है? हानेमैन थे भाई, हानेमैन। और बंधन एक्सप्रेस किसके बीच है? दो प्रश्न हो चुके। इंद्र सैन्य अभ्यास ये बताना है किन देशों के साथ करवाते हैं। दो प्रश्न हो गए। बंधन एक्सप्रेस, बंधन वाले का आंसर इसका भाई इंडिया और रशिया नहीं आएगा भाई। बंधन वाले का आंसर आएगा भारत और बांग्लादेश। और एक ने दिया है इसका आंसर। चलो इसका आंसर आएगा इंडिया और बांग्लादेश। और इंद्र सैन्य अभ्यास का देखो क्या बनेगा, IND से बन जाएगा इंडिया और इससे बन जाएगा रशिया। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं इंडिया और रशिया, भारत और रूस के बीच इंद्र नाम से सैन्य अभ्यास हुआ था भाई। इंद्र नाम से सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। प्रश्न है गिनीज बुक। गिनीज बुक जो है ये पहली बार कब पब्लिश की गई थी? जो गिनीज बुक जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेते हैं, गिनीज बुक पहली बार कब पब्लिश की गई, कब छापी गई थी? प्रथम बार भाई। गिनीज बुक पहली बार कब छापी गई थी, यानी गिनीज बुक का प्रकाशन जो होता है वो कब से होता आ रहा है? जल्दी बताएं। गिनीज बुक का प्रकाशन देख लिया भाई, दीपक देख लिया आंसर। गिनीज बुक का प्रकाशन ठीक है। चलो इसका देख ले राइट आंसर क्या आएगा। गिनीज बुक का प्रकाशन कब से होता रहा भाई? ये छापते आ रहे हैं 1955 से, 1955 से गिनीज बुक का प्रकाशन कर रहे हैं पेटिशन ग्रुप के द्वारा। ग्रुप पूछ ले कौन छापता है इसको? जिम पेटिशन। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस मंत्रालय को हरित मंत्रालय भी कहते हैं? भारत के किस मंत्रालय को कहते हैं हरित मंत्रालय? भारत के किस मंत्रालय को हरित मंत्रालय भी कहते हैं? बताएं जल्दी, हरित मंत्रालय किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है भाई, जल्दी बताएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा ये बताना है ये कब बनाई गई थी। भारतीय वन सेवा को बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दो प्रश्न हो चुके हैं। हरित मंत्रालय किसे कहते हैं और भारतीय वन सेवा का गठन कब किया गया था? हरित मंत्रालय आंसर नहीं आया है भाई अब तक। इसका उत्तर आएगा पर्यावरण व वन। पर्यावरण व वन मंत्रालय को बोलते हैं हरित मंत्रालय। भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा का गठन कब किया गया था? इसका आंसर नहीं आया था। चलो कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 1966। 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। बताएं भाई, प्रश्न है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? आसान प्रश्न है। राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया? राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया? जल्दी बताएंगे।
चलो इसका तो दीपक ने दिया था उत्तर, दीपक ने, अंकुश ने। अब ये बताएं भाई, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अब आया ठीक, वगेई सचिन। 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। 1911 में पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था। अगला प्रश्न है 11वां, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई, प्रश्न नंबर 12वां ले लें साथ साथ में, जल्दी बताएं भाई। अंकुश का उत्तर गलत था, 30 में नहीं गाया गया था, ये गाया गया था भाई 1911 में, और ये आ चुका पहले। जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट, हाँ इसरो का उत्तर आ चुका है भाई। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना की बतानी है नदी, कौन सी नदी पे है। उसके बाद अगला प्रश्न, इस्लामाबाद से पहले, इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड भागीरथी। मुकेश शोरान ने तो भाई 3 बल्ब भी जला दिए इसमें, भागीरथी। चलो ठीक है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पे, भागीरथी। और पाकिस्तान की जो राजधानी थी पहले, इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, कराची। पाकिस्तान की राजधानी हुआ करती कराची। प्रश्न नंबर 14 है भाई, यूएसए कब आजाद हुआ था भाई। अमेरिका को आजादी कब मिली थी। यूएसए कब आजाद हुआ था, जल्दी बताएंगे। यानी अमेरिका को आजादी कब मिली थी, बताएं फटाफट। अमेरिका को आजादी कब मिली थी, इसका उत्तर नहीं आया है, जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट, चलो अगले प्रश्न पे भी आ जाएंगे भाई। 1883 गलत है इसका उत्तर, और कोई बताएं, गलत है। नेक्स्ट जो है प्रश्न 15वां, बनेरघट्टा या बनेरघट्टा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। मनजीत ने एक उत्तर दिया है भाई, 4 जुलाई 1776, यही उत्तर आया दीपक का भी। दोनों के आंसर राइट है भाई। अमेरिका को आजादी मिली थी 4 जुलाई 1776। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, इसका आंसर नहीं आया है, बताएंगे फटाफट। अभी तक नहीं है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाएं, इसका देना आंसर फटाफट। बोट मेल एक्सप्रेस, प्रश्न नंबर है भाई 16वां। बोट मेल एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन है भाई, ये किन देशों के बीच चलेगी। किन देशों के बीच चलेगी बोट मेल एक्सप्रेस, जल्दी बताएंगे। संविधान तो लिखा गया था वगैरह, सो तो बाद की बात है। हाँ दीपक ने एक उत्तर दिया भाई, कर्नाटक में है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगले प्रश्न का उत्तर दें, बोट मेल एक्सप्रेस किन देशों के बीच में चलाई जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 17वां। 17वां क्वेश्चन जो है ये बताएंगे भी, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण का मैनचेस्टर, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? 2 प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, जल्दी बताएं इनके उत्तर। वन्य प्राणी अधिनियम कब आया था? वन्य प्राणी अधिनियम कब आया? चलो 3 करते हैं पहले प्रश्न, ये जल्दी बताएंगे। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर ये उत्तर आया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, ऐसे उत्तर आ रहे हैं अभी तक। चलो देखते हैं भाई, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर को कहते हैं, इसका तो राइट आंसर आ गया। अब 2 प्रश्न रह गए, ये तो चलो ठीक है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर हो गया। अब रह गए 2 उत्तर, 2 प्रश्न रह गए, दोनों के बताएं। नहीं आए इसके उत्तर। चलो भाई, बोट मेल वाले का उत्तर मैं देता हूं और वन्य प्राणी का भी तुम देना भी। बोट मेल एक्सप्रेस चलाई जाएगी इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ट्रेन चलाए जाने की योजना है, जिसको नाम दिया गया है बोट मेल एक्सप्रेस। बोट मेल, वन्य प्राणी अधिनियम वाले का अभी तक उत्तर नहीं आया है, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसका राइट आंसर आएगा 1972। 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। उसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाएं, भारत की श्रिम्प राजधानी, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की श्रिम्प, SHRIMP, भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहते हैं? भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहते हैं? ना दीपक 56 में नहीं आया था भाई अधिनियम, 72 में आया था, जल्दी बताएंगे ये। प्रश्न नंबर आ गया भाई 20वां। प्रश्न नंबर 20, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? 2 प्रश्न हो चुके हैं। भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहते हैं और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? 2 प्रश्न। हाँ, मंजीत हुड्डा का उत्तर आया भाई, भारत की श्रिम्प राजधानी कहते हैं नेल्लोर को। नेल्लोर को बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर को बोलते हैं भारत की श्रिम्प राजधानी। यही उत्तर आया है वगेश कुंडू। ठीक है, राकेश का उत्तर गलत था भाई, ये उत्तर गलत है। इसका उत्तर आएगा नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का भारत की श्रिम्प राजधानी कहते हैं। प्रश्न नंबर बताएंगे 20वां, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? अगला प्रश्न आएगा 21वां, HDI कौन जारी करता है? 2 प्रश्न हो गए, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है और HDI कौन जारी करता है? बताएं फटाफट। प्रश्न नंबर 22वां, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग। 3 प्रश्न हो चुके भाई, 3, जल्दी बताएं, 3 प्रश्न पेंडिंग है। इनके उत्तर नहीं आए हैं अब तक। चलो कोई बात नहीं, सुन लेंगे अभी। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इसको जारी करता है IUCN। IUCN ये एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
हाँ अब आए हैं उत्तर, अब आगे फटाफट, अब सबके उत्तर आगे। IUCN मंजीत, मंजीत ठीक है भाई मंजीत। IUCN जो है इसको जारी करते हैं रेड डाटा बुक को, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। HDI कौन जारी करता है? इसका तो आंसर आ गया रेल मार्ग वाले का, रेल मार्ग वाले का उत्तर आया है ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन। लेकिन एक प्रश्न अभी भी पेंडिंग था HDI का, HDI वाला पेंडिंग था भाई। सबसे बड़ा रेल मार्ग नहीं पायल, ये उत्तर गलत है, गोरखपुर नहीं है, स्टेशन नहीं पूछा, रेल मार्ग पूछा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग ये है। HDI कौन जारी करता है? इसका उत्तर नहीं आया अब तक, जल्दी बताएंगे। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, तब तक इसका उत्तर देंगे। यहां अब तक उत्तर नहीं आया है, इसका बताएं जल्दी। UNO गलत है दीपक, इसका उत्तर UNO नहीं आएगा। प्रश्न नंबर बताएं, 23 वहां आ गया है। नहीं भाई अब तक उत्तर गलत, इसका नहीं आया किसी का भी। प्रश्न नंबर है 23वां, इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी, ध्यान रखें यरूशलेम नहीं है भाई, यरूशलेम को केवल अमेरिका मानता है, उसके अलावा बतानी है। यरूशलेम नहीं बतानी, उसके अलावा राजधानी कौन सी है इजराइल की राजधानी? मैंने यही तो कहा है, यरूशलेम नहीं बतानी, यरूशलेम के अलावा। नेक्स्ट बताएंगे, यरूशलेम नहीं है भाई, उसके अलावा बताएं। चलो अगले प्रश्न पे आ जाएं। अंकुश ने इसका राइट आंसर दिया है भाई UNDP, बिल्कुल सही है। HDI को जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन से डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उत्तर दिया अंकुश ने, बिल्कुल बढ़िया है। अब ये रह गया इजराइल की राजधानी कौन सी है, इसका जल्दी बताएं। यरूशलेम नहीं आएगा भाई, इसके अलावा बतानी है। एक और इसी प्रकार का पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है अंकुश मान लिया, मुकेश ठीक है भाई। यूएनडीपी तो हो लिया भाई, उसके अलावा बताओ। अभी प्रश्न ये है इजराइल की राजधानी क्या है। एक और अच्छा प्रश्न ले लेंगे, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दो प्रश्न हो चुके। राकेश पाल ने फिर वही कहा जेरूसलम, मैंने तो मना कर दिया भाई, जेरूसलम तो बताना ही नहीं, कोई और है राजधानी, वो बतानी है। चलो ठीक है, अगर इसका उत्तर तुम्हें नहीं पता तो इसका उत्तर मैं देता हूं भाई। जेरूसलम की राजधानी क्या है वो नोट कर लेंगे। क्या नाम, सॉरी, इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है तेल अवीव। तेल अवीव ये है इजराइल की राजधानी, जिसको पूरी दुनिया मानती है, तेल अवीव। ठीक है, यरूशलेम को सिर्फ अमेरिका ने दी है मान्यता, जबकि तेल अवीव को पूरी दुनिया मानती है। कजाकिस्तान की राजधानी एक दो ने बताया कि अस्ताना, लेकिन वही अस्ताना नहीं है, अस्ताना नहीं है। दो तीन बच्चों के ठीक उत्तर आए हैं, उनका उत्तर आया है नूर सुल्तान, ये आएगा बढ़िया। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है। तो वगेश ने भी उत्तर ठीक दिया था, सचिन ने लिख दिया नूर जहां। भाई नूर जहां तो जहांगीर की पत्नी का नाम था, नूर जहानी, नूर सुल्तान। नेक्स्ट है भाई, चलो अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न है अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 25, अफ्रीका का गांधी
अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? अफ्रीका गांधी, जल्दी बताएं भाई, किसे कहते हैं? आसान है ये तो, अफ्रीका गांधी किसे कहते हैं? चलो ठीक है, बताएं। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। मुकेश और अंकुश के तो उत्तर ही आए हैं। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर भी यही रहेगा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। प्रश्न नंबर है 26। 26 इसके बारे में बताएंगे। प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा ये किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा ये किसने लिखा था भाई? प्रश्न ये है, किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा ये किसने लिखा था? जल्दी बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त उत्तर दे रहा है भाई एक ने, और बाकी जो है बता रहे हैं इसमें मोहम्मद इकबाल। देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बताया गया था भाई मोहम्मद इकबाल के द्वारा। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने मोहम्मद इकबाल कहा है वो सही है, मोहम्मद इकबाल। इससे एक बात और ध्यान आई, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भारत ऊपर से किस प्रकार दिखता है, तो उनका उत्तर आया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कहना था राकेश शर्मा का, वहां से जवाब जो आया था। नेक्स्ट है भाई प्रश्न, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी किसके 100 वर्ष पूरे होने पे चलाई गई थी? शताब्दी एक्सप्रेस किसके 100 वर्ष पूरे होने पे चलाई गई थी? ये बताना है, किसके 100 वर्ष पूरे होने पर। सबसे तेज ट्रेनों में से एक है भारत की। किसके 100 वर्ष पूरे होने पे चलाई गई? और उसके बाद जो है एक ये प्रश्न ले लें, 28वां, सियाचिन पर जाने वाले भारत के 2 प्रधानमंत्री कौन कौन हैं? सियाचिन पे अब तक भारत के 2 पीएम गए हैं भाई, 2 पीएम बताएं। चलो, वगेश ने उत्तर दे दिया है, जवाहरलाल नेहरू के 100 वर्ष पूरे होने पर जन्म के। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू। अब प्रश्न ये, सियाचिन पर जाने वाले भारत के 2 प्रधानमंत्री कौन कौन हैं? एक तो नाम आया है मनमोहन और दूसरा आया है मोदी। चलो भाई, इकट्ठा लिख दिया, मनमोहन मोदी। देखो भाई, 2 प्रधानमंत्री गए हैं सियाचिन पे, एक का नाम तो है मनमोहन सिंह और दूसरे हैं मोदी। ये 2 हैं तो सियाचिन की यात्रा कर चुके हैं। दोनों के नाम मैं से बनेंगे, मैं से मनमोहन, मैं से मोदी। दोनों सियाचिन पे गए हैं और अब तक 2 ही राष्ट्रपति गए हैं। 2 राष्ट्रपति भी गए हैं भाई, और वो 2 राष्ट्रपति कौन से गए हैं? 2 ही राष्ट्रपति भी गए हैं। उनके नाम कैसे बनेंगे? कैसे कलाम और कैसे कोविंद। याद करने के लिए इस प्रकार करेंगे, अगर प्रधानमंत्री पूछ ले तो ये आएगा पीएम में, राष्ट्रपति पूछ ले तो ये उत्तर आएगा भाई। याद करना आसान है, कैसे कलाम कैसे कोविंद, वो भी याद करना आसान है, मैं से मनमोहन मैं से मोदी। तो 2 पीएम गए हैं और 2 ही जो है राष्ट्रपति भी गए हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बहुत है।
जिसको उतारना है इसको उतार लेंगे। और ठीक है, नमस्कार भाई।